अभी आप देख सकते हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पास हम हैं और यहाँ पे जो मिलने के लिए आए हैं 11 गैर अनुसूचित जिले के सफल अभ्यर्थी लोग हैं और लगभग 806 की संख्या में है और ये लोग अभी मिल भी चुके हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर से और क्या बातें हुई हैं और यह भी जानकारी देना चाहिए 26 दिनों तक इन प्रोजेक्ट भवन में लगातार धरना दिए हैं और उसके बाद मंत्री से मिलना इनका लगातार जारी भी है। कभी शिक्षा मंत्री से, कभी मिथिलेश ठाकुर से, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विज्ञापन सौंपा है। लेकिन आज की अगर बात करेंगे, क्या मैडम बात हुई आज जो मिलने गए थे आप लोग? सर, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो पहले भी मुख्यमंत्री से हमारी बातों को रखें और फिर हमारी बातों को रखेंगे और क्योंकि अभी तक इस पे कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है तो हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग पिछले 3 सालों से परेशान है क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018 में ही हो चुका है, वैकेंसी तो हमारी 2016 की ही है। मंत्री महोदय बोले हम आप लोग का मामला जान रहे हैं, आप लोग पिछले 25 बार भी हम लोग को एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम लोगों ने आपकी बात को रखा भी है और फिर रखेंगे, आप लोग अकबकाइए नहीं। और तो बात सर ये है कि अकबकाई कैसे नहीं, क्योंकि हमारा 3 साल हो गया है और अभी तक कुछ भी पता नहीं है। रिजल्ट प्रकाशन कब होगा, नियुक्ति कब होगा, नियुक्ति वर्ष तो जा ही रहा है, पता नहीं अगले वर्ष भी नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस आश्वासन के साथ। और हम लोग कितना खड़ा रहें और कब तक लड़े? मैडम उम्मीद अभी है, कितना उम्मीदें हैं या नए साल में क्या लगता है इस बार नियुक्ति वर्ष की घोषणा, क्या लगता है उम्मीदें हैं इस बार? उम्मीद तो है क्योंकि हम लोग सच्चे हैं और सारा पेपर्स भी ठीक है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, सारी नियमावली हमारे पक्ष में है, इस वजह से उम्मीद तो है। पर प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत धीमा चल रहा है प्रक्रिया, बस ये बात है। देखिए सफल अभ्यर्थी जो है इनका साफ कहना है कि 2016 में विज्ञापन निकला था, उसके बाद परीक्षाएं हुई, ये लोग सफल होने की नियुक्ति नहीं हो पाई है और बार बार कहना है जो सफल अभ्यर्थी हैं कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है इस बार नियुक्ति वर्ष की घोषणा किया, क्या इन लोगों की भी नियुक्ति होनी चाहिए? बार मांग उठा रहे हैं कि हमारी भी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, अब क्या कहते हैं इन लोग का नियुक्ति इस वर्ष हो पाती ही नहीं है। पर क्या लगता है इस बार आप लोग बार बार मंत्री का आवास दौरा लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री हो मिथिलेश ठाकुर, मुख्यमंत्री तक विज्ञापन सौंपे हैं, क्या लगता है इसमें कितना उम्मीदें और बढ़ गया है आपसे? देखिए, उम्मीद तो इसी सरकार से है क्योंकि अभी ये सरकार लगभग 3 साल और समय लेगी और हम लोगों का नियुक्ति तो बहुत जल्दी कर देना चाहिए क्योंकि हम लोग पिछले बार भी 27-28 दिन का धरना दे चुके हैं। इस बार भी हम लोग पिछले सप्ताह में धरना पे बैठे, लेकिन प्रोजेक्ट मंत्रालय के सामने हम लोग को हटा दिया गया। फाइनली हम लोग सारे मंत्री और विधायक लोग के साथ मिलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि ये सरकार ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र देगी। देखिए बार बार कह रहे हैं कि उम्मीदें हैं, लेकिन अब देखना होगा कि उम्मीदें कितना बढ़ गई है। और आज आप गए थे शिक्षा मंत्री के पास जगन्नाथ महतो से मिलने के लिए, उनसे क्या बातें हुई है? एक्चुअली सर दिक्कत यहाँ पे है कि पूरे झारखंड के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने लीडर को रॉन्गली इंटरटेन कर रहे हैं। सुबह आकर के हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, वो बात करते हैं कार्मिक सचिव से, क्योंकि हमारा परीक्षा फल जो निकलना था जेएसएससी वो कार्मिक अपने लेटर से रोकी है 1044 से। वो बोलती हैं कि ये मेरे पास का नहीं है, 25% एक बार जा करके हर्ष मंगला से मिलें जो कि निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, वो इसको सॉल्व करेंगे। हमें मंत्री जी बोलते हैं कि आप जा करके उनसे मिलिए, हर्ष मंगला साहब से। जा करके हम यहाँ पे निदेशक माध्यमिक शिक्षा से मिलते हैं तो बोलते हैं कि आप तो हमारे तब कर्मी होंगे जब आपका फाइल ऑलरेडी मेरे पास आएगा। तो अगर आपका फाइल अभी मेरे पास आया ही नहीं है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? से आपका जो भी मैटर है वो कार्मिक का मैटर है, कार्मिक आपको रोके हुए है। तो मैंने पूछा कि सर जब अपने लेटर से जब 25% का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब शिक्षा विभाग लेटर भेजता है तो आपने स्टेटस पूछा? क्या आपको 2 साल होने वाले हैं कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर जारी किए हुए, सारा कागजात वेरीफाइड है, तो क्या आपने पूछा कि हाँ मैंने जो अगर भेजा था लेटर उसका क्या अभी तक आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, अभी तक अनुशंसा क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो वो बोलते हैं कि मैंने 2 बार जेएसएससी को मैं लेटर भेजा हूँ, कोई जवाब नहीं आया है। तो मैंने पूछा कि तो सर जब जवाब नहीं आता है तो आपको भी पता होगा कि कहाँ पे रुक रहा है फाइल। तो बोले कि कार्मिक रोके हुए। हमने कहा तो फिर आपने कार्मिक को रिमाइंड क्यों नहीं किया? आप कार्मिक से पूछ लेते। तो वो बोलते हैं कि तो ठीक है सर, मैं लेटर इशू कर रहा हूँ कार्मिक को इस पे रिमाइंड करवाने के लिए। हमने कहा सर जब हम लोग कैंडिडेट जब आपके पास आएंगे तो क्या अपने ही लेटर को आप 2 साल बाद जानने के लिए कैंडिडेट जब आकर के कहेगा तब आप रिमाइंड कराएंगे? जैसे कि से ये मंत्री लेवल का बात है, सरकार निर्णय लेगी। देखिए सवाल फिर यही है, मेरा पहले बात सुन लीजिए, आपको यहाँ पे नियुक्ति को लेके कहाँ लगता है अधिकारी दोषी है, क्या अधिकारी का आपका अफसरशाही अधिक तानाशाही में बदल गया है? बिल्कुल, पूरी तरह अफसरशाही हावी है। झारखंड में किसी मंत्री का कुछ नहीं चलता। सारे मंत्री को यहाँ के अधिकारी रॉन्गली इंटरटेन करते हैं।
कार्मिक बोलता है शिक्षा के पास जाओ, शिक्षा बोलता है जेएसएससी के पास जाओ, जेएसएससी बोलता है मेरे पास तो कोई रोल ही नहीं है। आप कार्मिक के पास जाओ, सारे इंटरटेन रॉन्गली करते हैं। वो उस पे बिकते हैं, वो उस पे बिकते हैं, किसी मंत्री का भी नहीं चलता। मंत्री साहब को खुद कार्मिक सचिव रॉन्गली इंटरटेन कर रही हैं। ये फाइल जब कार्मिक के लेटर से रुका है तो शिक्षा के पास भेजने का क्या मतलब है? ये तो साफ है कि आप शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को आप रॉन्गली इंटरटेन कर रहे हैं, हमें नहीं, उनको आप रॉन्गली इंटरटेन कर रहे हैं। और जब हम शिक्षा के पास जाते हैं तो वो मंत्री जी के रिकमेंडेशन के बाद भी खुद ना लेटर भेज करके कहते हैं कि रिमाइंड कराएंगे, और आप खुद जाइए। हमारी कितनी बात सुनेगा कार्मिक? तो अब क्या लगता है नए साल में नियुक्ति के लिए कितना उम्मीदें बढ़ गई है? जब तक अफसरशाही नहीं हटती, हमें नहीं लगती है कि हमें नियुक्ति मिलेगी या किसी को झारखंड में नियुक्ति मिलने वाला है। सारे मंत्री को रॉन्गली इंटरटेन किया जाता है, सारे अधिकारी ही झारखंड को चला रहे हैं, किसी का कुछ यहाँ पे नहीं चलता। चलिए देखिए, जितने भी हैं सफल अभ्यर्थी अभी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर उनका साफ कहना है कि मंत्री को जो अफसर है वो रॉन्गली इंटरटेन कर रहे हैं। जब तक अफसरशाही यहाँ से खत्म नहीं हो पाता है तब तक हमें भी उम्मीदें नहीं है कि नियुक्ति समय पे हो पाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि यह साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नियुक्ति वर्ष है, क्या जो शिक्षक है सफल अभ्यर्थी उनको शामिल किया जाता है या नहीं, यह भी बहुत देखने वाली बात होगी। आप जैसे इसका आपको नया अपडेट होगा, हम आपको शिक्षक जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको अपडेट जो भी हम आपको ज़रूर अवगत करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम कह सकते हैं कि इन लोगों का जो कहना है कि इन लोग भी उम्मीदों से, इनका कहना कभी हमारी उम्मीदें हैं, अब देखना होगा कि इनकी उम्मीदें कब तक पूरी होती है। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची। Girirdi is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Girirdi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.